हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप इस चैनल पे डेली आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मैं कंटेंट प्रोवाइड करते रहता हूँ। इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया है। अगर आपको जानना है इस वीडियो में मैंने किस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस दिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी इज। ओके, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पेक्टोरियल्स मेजर, सेकंड ऑप्शन है सार्टोरियस, थर्ड ऑप्शन है डेल्टॉइड और फोर्थ ऑप्शन है लॉप्स। ओके, तो दोस्तों जो द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी होता है वो होता है दोस्तों सार्टोरियस। तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे? जफर इकबाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ओके, जफर इकबाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन से गेम से रिलेटेड है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। हॉकी, सेकंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग और फोर्थ ऑप्शन है एथलेटिक्स। तो दोस्तों जो जफर इकबाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट है वो है दोस्तों हॉकी गेम से रिलेटेड। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे? हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन। ओके, जो हाइपोथैलेमस होता है वो कहां पे लोकेट करता है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन भी करता है और हार्मोन रिलीज करता है। ओके, तो हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन कहां पे करता है? मिड ब्रेन में, सेकंड ऑप्शन है किडनी, थर्ड ऑप्शन है थोरैक्स और फोर्थ ऑप्शन है फोर ब्रेन। ओके, तो दोस्तों जो हाइपोथैलेमस इज लोकेट करता है वो करता है दोस्तों फोर ब्रेन में। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे? फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली ओके, जो फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल नेसेसिटी, सेकंड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, थर्ड ऑप्शन है सोशल एट्रीब्यूट और फोर्थ ऑप्शन है फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। तो दोस्तों जो फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली होता है वो होता है बायोलॉजिकल नेसेसिटी। तो हमारा सही आंसर है ए। अब चलते दोस्तों पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन सीरीज दे रहा हूं डिफिकल्ट जा रहा है, इजी जा रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का। ओके, तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लास? ओके, एक टीचर्स के लिए क्लासरूम में बेस्ट वे कौन सा हो सकता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। डिपेंड्स ऑन वन ओन ओपिनियन, ओके, किसी एक ओपिनियन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन है यूज द व्यू दैट प्रिंसिपल गिव्स, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, थर्ड ऑप्शन है थिंक ऑन सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस। ओके, स्टूडेंट को आपको मोटिवेट करना है या ऑफर करना है सोचने के ऊपर और गुड वंस होगा। तो आपके पास चौथा ऑप्शन है आस्क फॉर द अदर टीचर्स ओपिनियन, या तो आप एक टीचर्स दूसरे टीचर से पूछे। तो दोस्तों बेस्ट वे फॉर टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन क्लास जो होता है वो होता है थिंक ओन सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस। ओके, तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे? व्हाट इज द गोल्डन स्लम? ओके, क्या है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ट्रिपल क्राउन एंड प्लस ओलंपिक गोल्ड, थर्ड ऑप्शन है ग्रैंड स्लम प्लस ओलंपिक लाइफ सिल्वर मेडल मीन्स ओलंपिक सिल्वर, थर्ड ऑप्शन है ग्रैंड स्लम प्लस ओलंपिक गोल्ड और फोर्थ ऑप्शन है सुपर स्लम प्लस ओलंपिक गोल्ड। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है व्हाट इज गोल्डन स्लम। क्या राइट आंसर है हमारा दोस्तों? हमारा राइट आंसर है ग्रैंड स्लम प्लस ओलंपिक गोल्ड। तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे? What will you do as a teacher if the student do not attend your class? ओके, अगर आपका कोई स्टूडेंट है, अगर वो क्लास लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो आपके पास चार ऑप्शन है। इग्नोर द फैक्ट, ओके, जो फैक्ट है आप उसको इग्नोर करोगे। सेकेंड ऑप्शन है अंडरस्टैंड द रीजन एंड ट्राई टू रिमूव देम, ओके, उस प्रॉब्लम को समझोगे और उस प्रॉब्लम को समझने के बाद आप सॉल्व करोगे, मीन्स हटाने की कोशिश करोगे। थर्ड ऑप्शन है पनिश द स्टूडेंट, या उसको आप पनिशमेंट दोगे। फोर्थ ऑप्शन है ट्राई टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। ओके, आपको भी पता है अगर आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, अगर आपका कोई स्टूडेंट अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको ट्राई करना है, ट्राई टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। मीन्स ऐसा आपको आपका कोई भी स्किल्स, अगर आप एक
पीई टीचर हो तो आपको न्यू न्यू टेक्निक, न्यू न्यू जो बोलते हैं रिक्रिएशंस गेम आपको उनके सामने लाना है। तो लोग क्या करेंगे, अट्रैक्ट होके आपका सामने से नेक्स्ट टाइम से, अरे हाँ अभी पीई का क्लास है, अभी मुझे अटेंड करना है, कोई भी सब्जेक्ट का क्लास हो मुझे अटेंड करना है, तो उनको इंटरेस्टिंग होगा तो आपका सामने से वो पर्सन या बंदा या कोई स्टूडेंट आपका क्या बोलते हैं क्लास अटेंड करने आएगा डेफिनेटली। ओके, अब चलते 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, जैकब वेट इज 72 kg एंड हिज हाइट इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द BMI ऑफ जैकब। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना, मैं चाहिए तो आप लोगों को BMI का फॉर्मूला बता देता हूं। BMI का मीनिंग होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसके अंदर हमारा वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ओके वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, याद रखिए। अब चलते 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। ओके, इंटरवल ट्रेनिंग किसके लिए डेवलपमेंट होता है, यूज फॉर, तो आपके पास 4 ऑप्शन, स्पीड, एजिलिटी, एंडोरेंस और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जो इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज फॉर होता है वो होता है दोस्तों एंडोरेंस डेवलप करने के लिए, तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, सेरिब्रम इज रिलेटेड टू। ओके, जो सेरिब्रम एक ऑर्गन होता है हमारे ब्रेन में होता है, वो किससे रिलेटेड होता है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को इसका आंसर ही बता दिया, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हार्ट, लंग्स, स्किन एंड ब्रेन। तो दोस्तों जो सेरिब्रम होता है और सेरिबेलम होता है, ओके 2 टाइप्स के अपने ब्रेन में पार्ट होते हैं, तो ये किसके अंदर रिलेट करते हैं, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड करते हैं, तो हमारा सही आंसर है डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी क्या होता है जब आप कोई फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस देखा, आपके क्वेश्चंस में आपका आंसर छुपा होता है, बट आपको जस्ट एक क्लिक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि उस क्वेश्चंस का आंसर मीन्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपके क्वेश्चंस में ही छुपे रहते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन जब आप रीड करते हो तो आपको आराम से सोचना है उसके बारे में क्या हो सकता है, और आपको आंसर आपके क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। ओके, तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड वन प्रीफर टीचिंग ओवर एंड अबव द अदर प्रोफेशंस। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फॉर द लव ऑफ टीचिंग, सेकेंड ऑप्शन है फॉर द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, थर्ड ऑप्शन है फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फोर्थ ऑप्शन है फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ओके, तो दोस्तों जो व्हाई शुड वन प्रीफर टीचिंग ओवर एंड अबाउट द और प्रोफेशन जो होता है वो होता है दोस्तों किसके लिए होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस ध्यान से समझने की कोशिश की। व्हाई मतलब क्यों वन प्रीफर टीचिंग ओवर एंड अबाउट द अदर प्रोफेशंस। ओके, तो हमारी जो सर्विस होती है मींस टीचिंग का एक प्रोफेशन रहता है कि इसके अंदर हम लोग अपना पूरा एफर्ट डालते हैं स्टूडेंट लोग को सिखाने के लिए, तो होता है दोस्तों फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब चलते 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज। ओके, डायनामिक मीन्स कोई भी आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो मीन्स कंटिन्यूस जो मूवमेंट होते रहते हैं, मीन्स फ्लेक्सिबल में गो स्लो, डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। डायनामिक, डायनामिक का वर्ड का मीनिंग होता है आप कोई भी एक्सरसाइज का जो पार्ट कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज करते करते आप मूवमेंट कर रहे हो, तो उसका मीनिंग डायनामिक होता है। और यहाँ पे अगर स्टैटिक्स बोलता तो स्टैटिक्स का मीनिंग होता है आप कोई भी स्ट्रेचिंग एट पर्टिकुलर टाइम लाइक 30 to 60 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। एंड डायनामिक का मीनिंग कंटिन्यूस मूवमेंट। ओके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, डायनामिक स्ट्रेंथ, सेकेंड ऑप्शन है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंडोरेंस और फोर्थ ऑप्शन है पावर। ओके, तो दोस्तों जो डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज होता है वो होता है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, तो हमारा राइट आंसर है बी। अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर्स। ओके, डायनामोमीटर जो एक इक्विपमेंट का नाम है वो किसके लिए यूज्ड होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है एजिलिटी, थर्ड ऑप्शन है स्पीड और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जो डायनामोमीटर जो यूज मेजर करने के लिए होता है दोस्तों, वो किसके लिए करने के लिए होता है, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए होता है, तो हमारा राइट आंसर है डी, स्ट्रेंथ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखेंगे, अपर्णा पोपटे इज अ फेमस इंडियन। ओके, किस गेम से रिलेटेड है, हॉकी प्लेयर, क्रिकेटर,
प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर और टेनिस प्लेयर। तो दोस्तों जो अपर्णा इस फेमस इंडियन प्लेयर है वो प्लेयर फेमस है बैडमिंटन प्लेयर से। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखेंगे? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज, ओके, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है उसका डिफाइंड एज मींस उसका डेफिनेशन क्या होता है? स्टडी ऑफ माइंड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, फोर्थ ऑप्शन स्टडी ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज होता है वो होता है पर्सन का स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, साइकोलॉजी के अंदर कोई एक पर्सन का हम लोग बिहेवियर देखते हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो हमारा राइट आंसर है बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखेंगे? चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू द फिल द ब्लैंक स्पेस, डैश इज द रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ अ जॉइंट। ओके, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। डैश इज द रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ अ जॉइंट, क्या बोलते हैं उसको? तो पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है एजिलिटी, थर्ड ऑप्शन है वेलोसिटी और फोर्थ ऑप्शन है एंडोरेंस। तो दोस्तों जो डैश इज द रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ जॉइंट होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर है ए, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ जॉइंट। तो हमारा सही आंसर है ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे और अगर अच्छे लगते होंगे तो साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करते जाइए। ओके, नाउ 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी विच वन ऑफ द डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग कुड अक्यूर। ओके, विटामिन सी की कमी के होने के कारण कौन सा डिजीज आप मींस अ पर्सन या ह्यूमन बॉडी में होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड ऑप्शन है स्कर्वी, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टिमेलेसा, फोर्थ ऑप्शन है अनेमिया। ओके, तो दोस्तों जो विटामिन सी से कमी से जो डिजीज फ्रॉम फॉलोइंग कुड अकर होता है वो होता है दोस्तों स्कर्वी। स्कर्वी मींस होना दोस्तों खुजली होना। ओके, तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखेंगे? द टेक्निकल टर्म मसल्स पुल इज नोन एज। बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से रखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते। तो इसका मीनिंग क्या है? द टेक्निकल टर्म्स मसल्स पुल इज नोन एज, मीन जब मसल्स पुल होता है तो उसका टेक्निकल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है, एब्रेशन, सेकंड ऑप्शन है स्प्रेन, थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्यूजन और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेन। तो दोस्तों जो टेक्निकल टर्म है मसल्स पुल का उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। तो हमारा राइट आंसर है डी। बहुत से लोग इसको जो मसल्स पुल होता है उसको हम लोग आंसर्स बहुत से लोग टिक कर देते हैं स्प्रेन में जल्दी जल्दी में। ओके, तो ध्यान रखना है मसल्स पुल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन होता है। तो हमारा सही आंसर है डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखेंगे? इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ publicity for the physical education program is, okay, in the school setting the major channel of publicity for the physical education program is किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है, इंट्रामुरल्स के लिए होता है और एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। तो दोस्तों अगर स्कूल में कोई भी जो मेजर प्रोग्राम होते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो इंट्रामुरल के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर है सी। इंट्रामुरल से क्या होता है? इंट्रामुरल का मीनिंग है विद इन दी वॉल। ओके, आपको पता होगा अगर आप एक टीचर हो तो प्राइमरी से सेकेंडरी जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर विद इन दी कॉम्पिटिशंस कराया जाता है तो उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रामुरल। ओके, तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, आईडी ईगो एंड सुपर ईगो फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय। ओके, ये जो थ्योरी किसने दिया? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सिगमंड फ्रेड, सेकंड ऑप्शन है अल्फ्रेड, थर्ड ऑप्शन है स्किनर और फोर्थ ऑप्शन है कार्ल रॉजर्स। तो दोस्तों जो आईडी ईगो एंड सुपर ईगो फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय जो था वो था दोस्तों सिगमंड फ्रेड। तो हमारा सही आंसर है ए। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अगर अच्छे लगे होंगे तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस कम लग रहे हैं, जैसे 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, मैं कम क्वेश्चन इसके लिए प्रोवाइड करता हूं कि आप लोगों को जितना क्वेश्चंस दो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ पाए, रीड कर पाए और समझ पाए। ओके, अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस कम लग रहे हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।